और ये जानबूझ के करते हैं कि खौफजदा करो, डराओ, जजों को डराओ, पाक फौज को डराओ, इलेक्शन कमीशन को डराओ, सियासतदानों को डराओ, मीडिया को डराओ, ताकि कोई जुर्रत ना करे इमरान खान पर तनकीद करने की या उससे डिसएग्री करने की। तो ये बहुत बड़ा माफिया जो इमरान कहता है ना कि माफिया, भाई इससे बड़ा माफिया कोई नहीं है। अब तस्वुर तो करें कि नैब के चेयरमैन की वीडियो हाथ लग गई और चेयरमैन नैब को नचाता रही अपने इशारों पर, अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ केस बनवाता रहा, अपने लोगों के केसेस बंद करवाता रहा और जो मर्जी आई उसने चेयरमैन नैब से करवाया। और ऐसा चेयरमैन नैब जो पाकिस्तान की तारीख का एक मुतनाज़ा तरीन आदमी था, कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, कानून को तब्दील करते हुए ताहयात उसको जो है वो चेयरमैन नैब लगाने के प्लान और मंसूबे बना दिए। ख़त्म हो गई मुद्दत, बना के रखा कि यही रहेगा चेयरमैन नैब, इसलिए कि वो इशारों में नाच रहा। इससे बड़ा माफिया कोई हो सकता है? तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को अगर इसराइली और भारतीय फंड दे रहे थे, जो हम बार बार कहते थे कि भाई कोई इसराइली और भारतीय पाकिस्तानी सियासी जमात को फंडिंग क्यों करेगा, कोई तो अगराज व मकासद होंगे ना, कोई तो उनका टारगेट होगा ना। तो इमरान खान को ये टारगेट दिया गया कि तुम इस मुल्क के इदारों को ख़राब करो, इस मुल्क के मुआशरे को ख़राब करो, इस मुल्क की सियासत को ख़राब करो, इस मुल्क की नई नस्ल को ख़राब करो। और इमरान खान ने वो काम बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अंजाम दिए हैं। आज भी मैं ये समझता हूँ कि जो फॉरेन फंडिंग का केस का फ़ैसला है वो अधूरा है। अधूरा इसलिए है कि उस पूरे केस में या जो इलेक्शन कमीशन के पास अकबर एस बाबर साहब लेकर गए थे, वो तो 2011 तक इश्यूज़ हैं सारे। भाई अब हम 2022 में बैठे हैं, उस फंडिंग की भी तहकीकात होनी चाहिए जो 2013 से लेकर 2022 तक इनको मिली है। और मैं डिमांड करता हूं वफाकी हुकूमत से कि भाई पीटीआई की फॉरेन फंडिंग पर, भारतीय फंडिंग पर, इसराइली फंडिंग पर आप कोई जेआईटी बनाइए और इसकी तहकीकात कीजिए, इसकी तह तक जाइए कि हो सकता है कि और भी बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हों जिन्होंने इस जमात को पैसे दिए हों। अगर आरिफ नकवी साहब इनको पैसे देता है और वो पैसे चैरिटी के नाम पे लेता है और वो चैरिटी के नाम पर लिए गए पैसे जो हैं वो पीटीआई को फंड करता है उनके इलेक्शन के अंदर, तो ये कोई मामूली जुर्म तो कहते क्या हैं? तो उसने कोई घर बना लिया है? मुझे एक बात बताइए कि जो लोग जाली डिग्री पे डिस्क्वालीफाई हो गए थे उनका क्या जुर्म था? भाई कौन सी करप्शन की थी उन्होंने, कौन से घर बना लिए थे उन्होंने, लेकिन डिस्क्वालीफाई क्यों? हमारे आइन में या कानून में जो चीज़ लिखी थी उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी। अगर कोई शख्स ड्यूल नेशनलिटी पे डिस्क्वालीफाई हो गया तो कौन सा कोई जुर्म किया उसने? बकौल इमरान खान के पैमानों के कौन सा जुर्म किया उसने? भाई जुर्म ये था कि उसने पाकिस्तान के आइन और कानून की वायलेशन की। हमारा आइन ये कहता है कि ड्यूल नेशन नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ेगा, कानून के मुताबिक उसको सज़ा मिलेगी, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर उसने छुपाया तो उसकी और उसको सज़ा मिलेगी। भाई इमरान खान ने अगर बैरूनी फंडिंग ली है या गैर जो पाकिस्तानी हैं उनसे पैसे लिए हैं तो ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जुर्म है, वो जुर्म तुमने किया है। कोई सियासी जमात किसी कंपनी से पैसे नहीं ले सकती। तुमने पाकिस्तानी कंपनियों से भी लिए हैं, तुमने बैरून ममालिक कंपनियों से भी पैसे लिए हैं, तुमने कानून की वायलेशन की, तुमने जुर्म किया है। तुमने इलेक्शन कमीशन में झूठे एफिडेविट एक नहीं दिया है, हर साल दिया है। झूठा एफिडेविट देना जुर्म है। अब ये चीज़ मैटर नहीं करती कि भाई कोई घर बना लिया, वो भी बनाए, वो बताता हूँ, वो भी बहुत सारे बनाए, लेकिन ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो साबित हुई हैं। इमरान खान झूठा साबित हुआ है, इमरान खान करप्ट और बेईमान साबित हुआ है कि उसने इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी फंडिंग सही नहीं दिखाई है। मुझे बताइए कि कोई आदमी आपको पैसे दे, या 100 रुपये ये लोग किसी मस्जिद में जाके दे दो, आप जाके अपने खर्च पे उस पर करते हैं, भाई आपसे बड़ा बेईमान कौन है? कोई आदमी कैंसर के हॉस्पिटल के लिए, कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए आपको पैसे देता है, आप वो पैसा जाके अपने अल्लाह तल्लों पर खर्च कर दो और कहो जी मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ। भाई देखिए, गोगी जब भागी तो कोई पीटीआई का आदमी उसको डिफेंड नहीं कर रहा था। एक इमरान खान आया, वो बेचारी तो जो है वो पता नहीं, वो तो कोई रियल इस्टेट का काम कर रही है और वहाँ से पैसे बना रही है। भाई वापस बुलाओ पाकिस्तान, उसको ना पेश करो इदारों के सामने। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगे तो हम मुजरिम हो जाते हैं। हमें कहा जाता है कि अदालतों के सामने पेश हो जाओ, इदारों के सामने पेश हो जाओ, अपने आप को साफ करो। गोगी पे इल्ज़ाम लगे तो मुल्क से बाहर भगा देते हैं। यहाँ अगर
मोहसिन बेग साहब सिर्फ ये हवाला दे दें कि रियाम खान ने जो किताब में लिखा है मुराद सईद और उसके मुतालिक, तो उसको घर से उठवा लेते हैं, उस पर तशद्दुद करवा देते हैं, उस पर झूठे केसेस बनवा देते हैं। और अगर ये शहबाज गिल जैसा आदमी, जिसकी हिमायत में मैंने कोई एक आवाज़ नहीं सुनी पूरे मुआशरे से, किसी एक आदमी की आवाज़ नहीं है कि जी कोई बुरा हो गया उसके साथ, उसको उठा लिया तो कहता है ये कहाँ होता है माशरों में। मुराद सईद जो है वो पाक फौज से ज़्यादा मोतबर है, उसके लिए कोई कुछ ना कहे, उसके लिए कोई नाम लेगा तो उसके जूते भी मारेंगे आप, FIA उसके घर में भी घुसेगी, उसके खिलाफ झूठे केसेस भी बनाओगे, उसको आप 15-15 केसों में बंद कराओगे। बाकी पाक फौज के खिलाफ अगर बोला तो वो साबित करो, वारंट लेके आओ, ये करो, फलां करो। भाई ये कहाँ के दौरे में आ रहे हैं? मतलब मुराद सईद का जो मकाम है, जो इज़्ज़त है इमरान की नज़रों में, वो हमारी पाक फौज से ज़्यादा है। ये तो देखें, इस तरह नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि जो कुछ एक्शंस हुए हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने पाक फ़ौज के शहीदों के मुतल्लिक जो उन्होंने गलत प्रोपेगेंडे किए हैं या पूरी कैंपेन्स चलाई हैं, और वो मनसूबाबंदी के तहत चली है। इमरान खान अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकता। जो शहबाज गिल ने कहा है वो मनसूबाबंदी के तहत कहा गया। देखिए, मैंने पहले जो कहा ना कि एक दफ़ा अचानक से बात आ जाती है तो वो अचानक होती है। भाई ये तसलसल है पिछले 3-4 महीनों का। और मुझे बताइए कि इमरान खान ने किस मौके पर कहा है कि जी ये गलत कर रहे हैं? वो तो खुद आके इंसाइट करता है, लोगों को भड़काता है, बहकाता है कि करो। नऊज़-बिल्लाह वो कहता है जो मेरे खिलाफ है वो मुशरिक है। वो लोगों को एक तकरीर में कह रहा था कि लोग नबी पाक का जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाते थे, उनके जो पैगंबर थे अल्लाह के, वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते थे। लोगों, तुम मेरा पैगाम जाके लोगों तक पहुंचो। तुम अपनी शक्ल देखो, अपने करतूत देखो, तुम अपनी हरकतें देखो। इमरान से बड़ा मोरली जो है वो करप्ट आदमी कोई नहीं है। फाइनेंशियली तुम करप्ट हो। मतलब कहना नहीं चाहिए भाई। तुम्हारे 3-3 बच्चे लंदन में बैठे हुए हैं, तुम यहाँ लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हो। तुम अपने बच्चों को ऑन नहीं करते हो, तुम यहाँ लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हो। लोग कहते हैं मुझे नहीं पता कि जिस रात ये बंदा कोई खुराक ना ले तो उसको नींद नहीं आती है। तुम लोगों को मज़हब का दर्ज देते हो। तुमने कभी कोई आज तक भी वो खातमुन नबीन तो कह नहीं सकता, कलमा पूरा कभी वो नहीं पढ़ता, रूहानियत उसको नहीं कहने आता, मईशत उसको नहीं कहने आता, हवाले वो अलग अलग देता है, अमर बिल मारूफ आधा कहता है, आगे नहीं कहता पूरा कि जुमला क्या है। जिस आदमी को कख नहीं पता मज़हब का, वो मज़हब का चैंपियन बना हुआ है, लोगों को गुमराह करता फिर रहा है। और पूरी एक नस्ल उसने हमारी जो है ऐसे रास्ते पे लगा दी है जो किसी दलील को मानने को तैयार नहीं है। आप कह दो तोशा खाने से जो है वो पता नहीं 14 करोड़ की घड़ी बेच दी, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये चोरी नहीं है उनकी नज़र में। बच्ची को अपनी नहीं मानता, कोई बुरी बात नहीं है। गोगी ने अरबों रुपए कमा लिए, कोई बुरी बात नहीं है। पता नहीं कितने 100 कनाल ज़मीन जो है इनको किसी ने लिख के दे दी, कोई बुरी बात नहीं है। तबादले पंजाब की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में थे तबादले, किसी हुकूमत ने नहीं किए थे। पंजाब में 4 सालों में हो गए थे, रेट्स फिक्स थे, कहते कोई बुरी बात नहीं है, सबको पता है कि पैसे वाले। अब वो आदमी अगर ये सारी चीज़ें करे, और मैं बार बार कहता हूँ कि इमरान खान से बड़ा इस वक्त सिक्योरिटी रिस्क जो है ना पाकिस्तान के लिए कोई नहीं है। देखिए सिक्योरिटीज किसको कहते हैं? अगर कोई एक आम आदमी को कहते हैं, कोई बम थोड़ी मारते हैं। वो आदमी जो आपके इदारों को तबाह करने पे तुल जाए। और इमरान खान ने किसी इदारे को छोड़ा है? उसने अदलिया को नहीं छोड़ा, उसने फौज को नहीं छोड़ा, उसने इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ा, उसने पार्लियामेंट को नहीं छोड़ा, उसने मीडिया को नहीं छोड़ा। मीडिया के अंदर क्या उसने किया आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। उसने हमारी नस्ल को नहीं छोड़ा। ये सिक्योरिटी थ्रेट ये होता है किसी मुल्क के लिए कि आपके तहस नहस आपके निज़ाम को करके रख देगा, और इमरान कर रहा है। इमरान खान ने जब से ही हटाए, एक मरतबा नहीं कई मरतबा कहा है, जब वो कहता है कि मोदी की खारजा पॉलिसी जो है वो खुददार खारजा पॉलिसी है। वो ये कहता है कि मोदी की जो खारजा पॉलिसी है वो उसके अवाम के हक में बहुत अच्छी है, और कोई पाकिस्तान की तरह भारत को डिक्टेट नहीं करवा सकता। इसका मतलब ये है कि तुम
अपनी मान रहे हो गलतियां, कोताहियां, नाकामियां, कि तुम जब वजीर आजम थे, भाई तुम किससे कह रहे हो अगर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नाकाम थी पिछले 4 वर्षों में, जिम्मेदार कौन है उसका? तुम थे, शाह महमूद कुरैशी था। लेकिन वो जो मोदी की बात करता है तो वो मोदी की कैंपेन चला रहा है बेसिकली। वो जब भारत में, जब मोदी के लोग ये जाके कहते हैं कि देखो पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात का आदमी ये कहता है कि मोदी की खारजा पॉलिसी की कोई मिसाल नहीं है और वो बड़ी खुददार खारजा पॉलिसी है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या मोदी के सामने कोई मुखालिफ ठहर सकता है? ये मोदी की कैंपेन चला। जब हम कहते थे ये मोदी का एजेंट है तो उसको चिढ़ते थे, इनको मिर्चें लगती थी। ये भारतीय ऐसे ही फंड नहीं करते हैं। वो जो किसी भारतीय फौजी का एक इंटरव्यू चल रहा है टीवी पे, आप लोगों ने बहुत देखा होगा, वायरल हुआ होगा, कहता है इमरान खान तो भारत का दोस्त है भाई, जो काम भारत अरबों डॉलर खर्च करके नहीं कर सकी वो इमरान खान कर रहा है पाकिस्तान में। पाक फौज के खिलाफ लोगों को उकसा रहा है, हमारे इदारों को तबाह कर रहा है। तो इमरान खान ने ये सारी चीज़ें की हैं और मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ इमरान कर रहा है इसको अच्छे तरीके से निपटने की ज़रूरत है। अगर